नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के चुनावी बिसात पर बस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की जो 50% के लगभग लिस्ट है, वो अब किसी भी समय आ सकती है क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। इस बीच में जो तमाम छोटे राजनीतिक दल या जो यहाँ पर थर्ड फ्रंट बनाने की जो कोशिशों में जुटे हुए हैं, चाहे वो सीपीआईएम हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो आरएलपी हो, ये तमाम लोग भी अपनी जितनी लिस्ट निकाल सकते हैं, जारी कर सकते हैं, जहां-जहां पर इनका जनाधार है, वहां पर अपने नामों को तैनात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी ज्वाइन करने वालों की संख्या कांग्रेस पार्टी से कभी एक, कभी दो, कभी एक, कभी दो लगातार बनी हुई है। आखिर क्या वजह है कि मिशन रिपीट का लक्ष्य लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर चर्चा भी है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वैसा माहौल नहीं है जैसा कहा जाता है या जैसा होता है, जैसा अपेक्षित है। तो उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की और वो भी पार्टी के मुखिया गोविंद डोटासरा के विश्वस्त लोग आखिर बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? इन तमाम सवालों के साथ अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेश चौधरी हैं जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं, भीमराज जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरविंद सिंह भाटी जोधपुर विश्वविद्यालय के युवा नेता अध्यक्ष और रविंद्र सिंह भाटी से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत अरविंद सिंह भाटी में आपसे करना चाहती हूँ। सबसे युवा यहाँ पर आप हैं और जिस तरह की जो तैयारी आपके जो युवा नेता हैं, बीजेपी में जाने का जो फैसला है, आखिर क्या वजह रही कि अब चुनाव से ठीक पहले आप लोगों ने बीजेपी का रास्ता अख्तियार किया? देखिए सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपने आमंत्रित किया इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दूसरा जो आपका सवाल था कि जितने भी युवा हैं इवन राजस्थान के मैं जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। संगठनात्मक दृष्टिकोण से हमारी कार्यशैली, कार्यपद्धति अलग है, परंतु हमारे विचार संगठन के जो मुख्य राजनीतिक संगठन हैं, उसके इर्द-गिर्द ही बात रखने के लिए राजेश जी भी यहाँ मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो राजस्थान के युवा, इन्होंने बहुत पहले से ये मानस बना रखा था, तय कर रखा था। राजनीति में जो आइडियलिस्ट दिखते हैं जितने भी पॉलिटिशियन, वो कांग्रेस अपनी तरफ युवाओं को आकर्षित, अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी वो काम बड़ी बखूबी और बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। दूसरी बात ये है कि उनकी संगठन में युवाओं की बात को सुना जाता है, तवज्जो दी जाती है। इसलिए कहीं न कहीं आज का युवा राजस्थान का ये महसूस करता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनकी बात को बजाय दूसरे राजनीतिक संगठनों से अच्छे से समझती है। और अभी आपका जो प्रश्न था कि मुझसे पूर्व जो जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, उन्होंने 2 दिन पहले जो भाजपा जॉइन की, हालाँकि कई लंबे समय से उनके प्रयास चल रहे थे जॉइन के और 2-3 दिन पहले सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जॉइन की है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो राजस्थान का युवा है, वो इस सरकार को किसी भी स्थिति में ना तो रिपीट होने देगा और बहुत कम अंतर पर जो उनकी परंपरागत कन्वेंशनल कंजर्वेटिव सीट है, उसी पर शायद वो वापस आ जाएँ तो आ जाएँ, बहुत बड़ी बात होगी। बाकी हम लोग तो कहीं उन्हें देख नहीं रहे हैं कि जो अभी प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, वो वापस किसी भी स्थिति में लड़ भी पाएगी चुनाव तरीके से। तो ये आपका सोचना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने अपना नैरेटिव, अपनी सोच बनाई हुई है। आपके आसपास की जो युवा ताकत है, वो सोचती है। लेकिन भीमराज जाखड़ जी, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? कांग्रेस पार्टी अच्छा सोच रही है मैडम। पिछले 5 साल के अंदर हमने किसान, मजदूर और व्यापारियों के साथ अच्छा तालमेल बिठा के लोगों की योजनाओं को लेके, लोगों के कार्यों को लेके हमने कार्य किया है। जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं और किसानों के साथ हमने 5.5 लाख की एग्रीकल्चर कनेक्शन दिए हैं। 20 लाख लोगों को अभी हमने उच्च क्वालिटी के बीज अवेलेबल करवाए हैं। लंपी बीमारी आई थी मैडम, तब हमने किसानों को, जिनकी गाय मरी थी, उनको 1 करोड़
168 करोड़ रुपए उनको लाभ दिया है और उनके खाते में पैसे गए हैं। दूसरा मैडम, हमने एग्रीकल्चर 42 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए हैं ताकि कृषि का दायरा बढ़े और कृषि से संबंधित नई नई टेक्नोलॉजी है, कृषि वैज्ञानिक आगे बढ़े, क्योंकि राजस्थान ले लो या हिंदुस्तान ले लो, 80% आबादी कृषि पे और कृषि संबंधित पे निर्भर करती है। और दूसरा मैडम, एग्रीकल्चर के लिए हमने ERCP एक प्रोजेक्ट दिया है, जो नहर 43% तो आबादी को लाभान्वित करेगी और 23% भूभाग को लाभान्वित करेगी, जिससे खेती को बढ़ावा मिलेगा, जल जीवन सुधरेगा और पशु पक्षियों को फायदा होगा और पर्यावरण, क्योंकि हरियाली बढ़ेगी तो पर्यावरण को भी फायदा होगा और इससे संबंधित व्यापार और कल कारखाने मंडियां बढ़ेगी। इंदिरा गांधी नहर को ले लीजिए मैडम, इंदिरा गांधी नहर आई तो 10 जिलों को आज बेनिफिट हो रहा है। भीमराव जाखड़ जी, ये तो मैं आप बता वो रहा हूँ। सब बता रहे हैं, नहीं नहीं, ये तो आप वो सब बता रहे हैं जो आपने पिछले 5 सालों में काम किया है। अब मुद्दा ये है कि जो काम आपने किया, उसके बाद इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लोग एक एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उनकी संख्या पर हम अभी नहीं जा रहे, लेकिन संदेश जो जा रहा है, संदेश ये जा रहा है कि कांग्रेस के यहाँ तक कि पदों पर बैठे हुए लोग जो हैं इस वक्त, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा सवाल इस पर था कि हाँ, ऐसा कोई क्यों बात हो नहीं, रहा है? हाँ जवाब दे दे मैडम। क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको कह के कम समय में और आगे लाभ लाभ लेना होता है, या शॉर्ट समय में वो उच्च पदों पे जाना चाहते हैं, तो उनको मैडम वो उस क्वालिटी के लोग हैं। ज्योति खंडेलवाल को लीजिए, कांग्रेस ने उसको मेयर पार्षद की टिकट दी, फिर मेयर बनाया, क्या नहीं बनाया, उनको सब बनाया। उसके बाद आप जिनका जिक्र करोगी तो उनको मैडम आज उनको MP की टिकट दी थी पहले, और अब उनको टिकट फाइनल भी नहीं हुई, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं तो टिकट लेना चाहती हूँ। अब उनकी सोच थी कि बीजेपी में जाना चाहते हैं या कोई दबाव रहा होगा तो चले गए, क्या फर्क पड़ता है मैडम, ये तो आते जाते रहते हैं। कोई बीजेपी का कांग्रेस में भी आएगा और कोई कांग्रेस का बीजेपी में जाएगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनसे संगठन बहुत बड़ा है मैडम, तो और ये दबाव मौका पर दबाव स्लोगन से जो कोई फर्क। आपने कहा कि कोई दबाव रहा होगा, दबाव दोनों तरफ रहता है, कोई बीजेपी में आता है, कोई कांग्रेस पे आता है, तो आप लोग भी दबाव तो बनाते हैं, तो आप मान रहे हैं। नहीं नहीं, हम राजेश तो कोई चौधरी दबाव। जी, मीना जी, जी राजेश चौधरी जी, कौन सा दबाव डाल रहे हैं आप लोग? मीना जी, आपने आज का जो डिबेट का मुद्दा रखा है, युवा या भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग, मैं आप इसके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 2 दिन पहले राजस्थान में मारवाड़ का युवा चेहरा रविंदर सिंह भाटी और कांग्रेस की 2 प्रमुख ज्योतियां, ज्योति मिर्धा हो, ज्योति खंडेलवाल जी हो, या लक्ष्मणगढ़ का जूनियर टोडासरा, जो नाम फेमस है जूनियर टोडासरा, वैसे उनका नाम है सांवरमल महरिया जी, जो पूरा काम देखते थे लक्ष्मणगढ़ का। उसके अलावा लक्ष्मणमल वैद्य जी, उनके पुत्र थे चंद्रशेखर वैद्य जी, जो 7 बार ऊर्जा मंत्री रहे कांग्रेस सरकार, उनके सुपुत्र ने बीजेपी ज्वाइन करी है। उसके अलावा महरिया जी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके पीछे युवा और महिला, युवा के लिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 4.5 साल में इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने 70 लाख युवा राजस्थान में पिछली 19 वैकेंसियां निकाली, एक भी वैकेंसी कंक्लूड नहीं की, इसलिए युवा इस कांग्रेस सरकार से पीड़ित था। उसके दूसरा कारण ये भी था कि जब ये कांग्रेस सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था हम युवाओं को 3,500 रुपए महीना प्रति माह बेरोजगार भत्ता भी देंगे, वो नहीं दे पाए। इसीलिए युवा और महिला जो बड़े चेहरे हैं, जो राजनीतिक दृष्टिकोण भी रखते हैं, उन सब ने बीजेपी ज्वाइन करी। आपने देखा होगा कुछ समय पहले रिटायर्ड IAS RS उन सब ने भी बीजेपी ज्वाइन करी है। जहां तक कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सब हमने लंपी गायों का, तो मैं इन्हें बता दूं, नहीं जो नहीं, उस 9 पर अभी लाख नहीं जाना लंपी है, उस गाय पर मरी अभी थी नहीं ना। जाना है, उस पर अभी नहीं जाना है। अभी हम जो बात कर चलिए रहे हैं उसी पर बने रहते हैं। जी, राजीव तिवारी जी, राजीव तिवारी जी, आपने दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को सुना है और उन दोनों का अपना अपना तर्क है। स्वाभाविक है, उन्हें अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है, उसे बचाना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, जनता के बीच में अपनी पार्टी की छवि को ठीक रखना है। लेकिन पार्टी की छवि ठीक कैसे रहेगी जब जूनियर डोटासरा की प्रतिष्ठा दांव पर है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़बोले, जिस तरह के उनके बयान आते रहे हैं, बहुत जिसको कहते हैं खुलकर बोलते हैं, मुखर हैं अध्यक्ष के रूप में। अगर उनके राजदार पार्टी से चले जाएंगे बीजेपी में जाकर, क्या क्या करेंगे वो? राजीव तिवारी जी। देखिए जी, जहां तक सांवरमल महरिया जी का सवाल है,
तो वो लक्ष्मणगढ़ में जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो वो पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं चुनाव के समय में जो ये अदल बदल होती है, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, फिर तीसरी पार्टी, ये सब अवसरवादिता के शिकार लोग हैं जो बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हमको वहां से जहां से वो चाहते हैं टिकट मिल जाएगा या कोई पार्टी में बड़ा पद मिल जाएगा। जब वो नहीं मिलता है तो वो दूसरी पार्टी में, और दूसरी पार्टी वाले भी उसको भुनाने के लिए बैठे रहते हैं कि भाई ये हमारी पार्टी में आएगा तो हमारी को मदद मिलेगी, हम इससे बहुत सारी चीजें जो पार्टी के लूपहोल्स हैं वो हमको मालूम पड़ जाएंगे, हम उसके आधार पर अपना नई रणनीति तय कर लेंगे, या उनको कहीं ना कहीं हम उपकृत करके उनको किसी ना किसी पद दे के या टिकट दे के हम सामने वाली पार्टी को नुकसान। ये सब पार्टियों में होता है, ये सिर्फ कांग्रेस से भाजपा में जाने वालों के लिए नहीं, भाजपा से कांग्रेस में या भाजपा कांग्रेस से आरएलपी में। अभी आप देखिए बहुत सारे कुछ लोग आप पार्टी में भी जा रहे हैं, आप पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, तो ये सब अवसरवादिता की श्रेणी में आता है कि ये अवसर की तलाश में रहते हैं कि अगर हमारी पार्टी नहीं देगी तो दूसरी पार्टी देगी, दूसरी नहीं देगी तीसरी देगी, हमको तो हर हालत में कोई ना कोई एक पोजीशन प्राप्त करनी है, चाहे वो टिकट के रूप में विधायक बन के, संगठन में किसी पद पे जाके। तो ये इसका कोई राजनीति या लोकतंत्र, इससे लोकतंत्र बल्कि कमजोर होता है। जो पार्टी आपको पिछले 25-30 साल से पोषित करती है, आपका एक स्टेटस बनाती है, आपको पार्टी में राजनीति में आपको स्थापित करती है, और जब आपका मौका पड़ता है आप तुरंत पार्टी बदल लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी विचारधारा भाजपा से मिलने वाली है या कांग्रेस से मिलने वाली है, तो आप इन पार्टियों में शामिल होने के बजाय आप चुनाव के अवसर पर होने के बजाय आप 2 साल पहले शामिल होते ना। अगर आपको लग रहा था कि नहीं मुझे तो भाजपा की बहुत अच्छा उसकी जो नीतियां हैं, उसकी जो रणनीति है या जो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है वो मेरे लायक है, तो 2 साल पहले हो जाते हैं, चुनाव के समय में ही क्यों होते हो। ऐसे ही जो लोग कांग्रेस में आए हैं भाजपा छोड़कर, या भाजपा छोड़कर आप में गए हैं, या कांग्रेस छोड़कर आप में गए हैं, आरएलपी में गए हैं, या किसी और थर्ड पार्टी में गए हैं, तो उनको भी भाई पहले छोड़ देते ना, आपको किसी ने रोका तो था नहीं। तो जब ऐसे अवसर पर जब आपको कुछ नहीं मिल रहा कहीं से, तब आप लेकर हाथ फैलाकर दूसरी जगह पहुंच जाओ, तो ये अवसरवादिता नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल। तो ये पार्टियों को भी समझना चाहिए कि इससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। अवसरवादिता ये जो जनता को भी समझ में आती है, बिल्कुल आती है, और इसीलिए जब पार्टियां चेंज करते हैं नेता तो उनको कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। इतिहास भी इस बात का गवाह है। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा जरूर कि इस तरह से जो दल बदल करके अचानक चुनाव के जस्ट पहले, वो भी चुनाव का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, जिन्होंने नेताओं ने टिकट इस वक्त ज्वाइन किए बीजेपी, उनका एकमात्र लक्ष्य इस वक्त जो लगा हुआ है, जिस पर वो जुटे हुए हैं, जो मिशन है, किसी तरह टिकट मिले। कितनों को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग मुद्दा है, फिर वो कैसे एडजस्ट की जाएंगे वो भी देखना है, लेकिन जनता के बीच इनकी विश्वसनीयता। श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए मीना जी, जनता में इनकी विश्वसनीयता जीतने के बाद ही बनेगी, पहले तो बनने का मतलब नहीं है। पार्टी का टिकट मिलना भी एक बड़ी बात होती है। जो कार्यकर्ता होता है बीजेपी का, वो कितने दिन से, राजेश जी को पता है किस तरह से आरएसएस से जो आता है वो ताकता रहता है कि मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन बाहर से आने वाला मौका परस्त व्यक्ति होता है, वो लेकर भी जाता है और बाद में जीतने के बाद कहता है क्या हुआ आरएसएस का, बन गया ना, मैं देखा मंत्री भी बन गया। तो बहुत सारी चीजें जब होती है, और इसी तरह कांग्रेस के भी लोग में जब मेरे को कई बार मिलते हैं कि मैं तो था, और वो कहते हैं क्या लेना देना कांग्रेस का हमारे को, क्योंकि हम तो निर्दलीय जीत के आए थे, इनको जरूरत थी इसलिए आए। और किस तरह से पार्टी को खोजते हैं और जिस प्रकार से कार्यकर्ता जाते हैं, तो भाई क्यों आए हो हमारे पास, तुम्हारी वजह से थोड़ा मिला है टिकट, आरएसएस की वजह से नहीं मिला, मेरी अपनी योग्यता थी और मेरे ऊपर पहुंच थी, इस कारण से मुझे मिल गया। तो ये जो चीजें पार्टी में जो विद्रोह और जो आक्रोश देखने को मिलता है, क्योंकि
पार्टी में मजबूरन जिता भी देते हैं। देखिए कि सारे तो हारते नहीं है, कोशिश होती है। अब देखिए कि ज्योति मिर्धा आ गई। अब ज्योति मिर्धा कब से कांग्रेस में थी। अब तो उनके दादाजी भी कई बार इधर उधर होते थे पहले। नाथूराम जी जरूरी थोड़ी ना एक जगह रहे, वो तो चारों तरफ घूम के आए हुए व्यक्ति थे, तो वो असर तो होता है। और देखिए उनकी सास रही है मंत्री। देखिए ज्योति मिर्धा की सास मंत्री रही है हरियाणा सरकार में। तो कह सकते हैं देखिएगा जिस प्रकार से जो ये अब ये कहते ईडी का और आयकर का एक कंपनी है उनकी। देखो कई बार होता है कि परिवार को बचाना है तो छोड़ो, उधर ही चलो जिधर जाना है, फायदा मिलेगा तो फायदा मिल रहा है। सुभाष मेहरिया इनको छोड़ के क्यों गए थे? सुभाष मेहरिया तो देखिएगा, सुबेदानंद तो आज तक कहता है कि मुझको तो ये दगा दे के गए थे और मेरे खिलाफ तो चुनाव लड़ा था, और जाके गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ ठोक रहे हैं ताल, और वो प्रेम सिंह बाजोर मदद कर रहा है। अब राजेश चौधरी जी को बता दो कि कैसे आपके सगे होंगे, आप बता दो। आपको आप कह सकते हो, आप मन से कह सकते हो कि हमारे हो सकते हैं हमेशा के लिए। केंद्र में मंत्री भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, और क्यों आए थे और क्या हुआ मुझे नहीं पता। देखिए बहुत सारी, अब आज सुरेश मिश्रा पहले कहाँ थे, कालवी के साथ लगे। सोनिया गांधी से पता नहीं भाग्य का छींटा टूटा, कालवी साहब को तो मिला नहीं टिकट, लेकिन उनको मिल गया, और ऐसी जगह मिला घनश्याम जी के। हारे तो कोई बात नहीं, कम से कम चुनाव तो लड़ा। उसके बाद उनको दूसरी बार टिकट मिला नहीं, तो वो इवेंट मैनेजमेंट के आदमी हो, तो वो तो ज्यादा राजनीति के बजाय दूसरी चीज करते रहते हैं। वो कैसे करते हैं आपको भी पता है कि कभी कौन सी दौड़ कराते हैं, कभी रावण मेला कराते हैं। अपने रावण मेले वाले भी आप वेद सोलंकी को देखो ना, रावण मेला ही कराता था, एमएलए बन गया। एक एक गधा मेला कराता था, एमएलए बन गया, मंत्री बन गया था। तो ये सब चीजें हैं देखिएगा। लेकिन पार्टी में कैडर बेस जो बार बार राजेश जी का गुणगान करने वाले जो संघ वाले लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो कैडर बेस व्यक्ति हैं, काडर है, काडर खत्म। अब क्योंकि राजनीति में जब सत्ता आ जाती है ना, तो दीनदयाल जी के सिद्धांत तिखाल में रखो भाई इसको। जब सत्ता रहेगी तो हम सब कुछ रहेंगे, नहीं दीनदयाल जी के सिद्धांतों को लेके घूमते रहेंगे। कितनी सी पार्टी जी थी, किस तरह की स्थितियां थी। मैंने देखा था भैरू सिंह जी नहीं घूमते थे पैसों के लिए। आजकल तो इवेंट मैनेजमेंट है, किस तरह से करोड़ों का खेल हो जाता है पता ही नहीं पड़ता। इसलिए जी देखिएगा आज मैं देख रहा था वसुंधरा जी के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भाई क्यों? कि वसुंधरा जी टिकट दिला रही है आजकल, इसलिए भीड़ है। बाकी जगह भीड़ कम हो गई है, क्योंकि जो जो लाभ दे सकता है उसी के यहाँ भीड़ लगती है। अब वसुंधरा जी के जमाने के लोग, कुछ लोग अब तो आगे मिलेंगे। आपकी बात से ये बात क्या स्पष्ट हो रही है कि इस वक्त लाभ में राजस्थान के चुनाव में बीजेपी नजर आ रही है, इसलिए ज्यादातर लोग बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर जो दबाव की राजनीति जिसकी तरफ इशारा किया यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने, वो बड़ा कारण बन रहा है, या फिर राजनीति में बहुत जल्दबाजी में जो लोग हैं और जिनमें पेशेंस नहीं है, अपनी पार्टी में रहते हुए अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, संगठन में रहकर काम करने की इच्छा शक्ति जिनकी नहीं है, तमाम वो कारण है। लेकिन सवाल ये है अरविंद सिंह भाटी जी कि आप जैसे नौजवान युवा जो हैं, वो अगर इतनी जल्दबाजी में नजर आएंगे कि भाई आज जहां दिख रही है कि सूरज उगता किस तरफ है, सूरज अस्त कहाँ हो रहा है, पहले वहां देखो, उगते सूरज की तरफ ज्यादा भागो, और अगर इतनी जल्दबाजी में युवा हमारा आज आगे बढ़ेगा, तो क्या वो युवा राजनीति में जिस मकसद से राजनीति और राजनीति में आकर सरकार में आकर जो काम करना होता है उसको सफल कर पाएंगे? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आज का युवा क्या सोचता है, और आपने कहा जो एग्ज़ैक्ट शब्द जो इसके लिए बना है कि अति महत्वाकांक्षा, और बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेना कि सूर्य किस तरफ उदय हो रहा है, वो युवा क्या सोचे और किस ओर खुद को लेकर चले। पहली बात तो आप दोनों पार्टियों के जो टिकट डिक्लेरेशन देखेंगे, मैक्सिमम जो टिकट डिक्लेयर हुए हैं, सारे एक्सपीरियंस्ड लोगों को दिए गए हैं। तो ठीक है, युवा का फिलहाल राजस्थान के मैक्सिमम युवा का यही इसमें योगदान रहेगा कि वो मत जाकर देगा अपना। आपने अगर दोनों पार्टियों के टिकट देखे होंगे विवरण, तो युवाओं को अगर कंसीडर करना, तो मैं मानता हूँ कि आप 40 साल से कम कितने लोग हैं, और 40 से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्होंने अरविंद सिंह भाटी जी, आप जैसे युवा अगर इस बात को लेकर आक्रोश नहीं जताएंगे, इस बात को लेकर आपत्ति नहीं दिखाएंगे, इस बात को लेकर आंदोलन नहीं करेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे, तो आपके पास अधिकार है, आप वोट ना दें। आप सरकार, जो राजनीतिक दल हैं, उनको मजबूर कर सकते हैं कि हमें अगर इतना टिकट नहीं मिला
तो फिर हमारा चुनाव में हमारी क्या रणनीति होगी? आप लोग क्यों पर इतने बेबस, क्यों इतने कृपा के पात्र बने हुए हैं? पर मीना जी, जिद इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमें सिर्फ टिकट टिकट चाहिए या युवाओं का इतना टिकट में परसेंटेज होना चाहिए। राजनीति अगर बड़ा विषय है, क्योंकि आप सब लोग जितने भी पैनल में बैठे हैं मुझसे बहुत अधिक अनुभव वाले लोग हैं, और उनके और राजनीति एक ऐसा विषय है जो तात्कालिक आपके क्षणिक भाव से नहीं चलने वाली है। उसके भीतर आपको टेम्परामेंट चाहिए, एक अनुभव चाहिए, जिस अनुभव को आप खुद के जीवन काल की पूरी जो जीवन जीते हैं उससे कमाते हुए आप फिर लोगों के साथ प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसी को राजनीति का महत्व समझ में आता है। हम युवाओं के लिए छात्र राजनीति इसीलिए बनी है कि हम उस राजनीति के माध्यम से होते हुए राजनीति के प्रारंभिक सूत्र को समझें, और उसके बाद जब कभी अवसर मिले तो मुख्य धारा की राजनीति में आते हुए जो मेन स्ट्रीम फ्रंटलाइन लीडर हैं उनके साथ काम करते हुए सीखें। इसके साथ ऐसा भी नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो 25 साल की उम्र में एमएलएज भी बनते हैं। उसके इवन बाद पिछली गवर्नमेंट में दो तीन यंग प्राइम फेसेस थे जो अभी गवर्नमेंट रूल कर रही है, उसके वो एमएलएज बने हैं। तो ऐसा विषय नहीं होना चाहिए कि हम सरकार से या जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे लड़ें कि इतने परसेंटेज हमारे युवाओं के टिकट होने चाहिए। बजाय उसके मैं ये मानता हूं कि जिनके पास स्किल है, जिनके पास नेचुरल लीडरशिप है, उन लोगों को टिकट में तवज्जो दी जानी चाहिए। परंतु इसके पैरेलल, इसके समकक्ष ये बात भी और चलती है क्योंकि राजतंत्र का सबसे सीधा सूत्र यही है कि चुनाव जीतना, सत्ता में आना, राज करना। तो उस सूत्र के लिए इनको जहां कहीं से जैसे जो लोग मिले जो जीत दिला सकते हैं उनके साथ राजनीतिक दल काम करते हैं और चुनाव जिताते हैं। परंतु इसके सापेक्ष युवाओं की भी जब सरकारें बनती है उसमें जितने भी बोर्ड होते हैं और उनमें भी ये लोग युवाओं को तवज्जो देकर के तो उनमें लीडरशिप डेवलप करने का काम करते हैं, ताकि एक वो चैनल है जो प्रॉपर चलता रहे और आने वाले समय में वो लोग उस जगह पर देखें, क्योंकि वैक्यूम होता है जो हर समय 5-10 साल बाद जब खाली होता है तो वो लोग अरविंद आएंगे। सिंह भाटी जी, आप जिस मध्यम मार्ग से यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, उस मध्यम मार्ग से तो युवाओं को टिकट मिलने वाला है नहीं। राजीव तिवारी जी, ये अरविंद सिंह भाटी जैसे युवाओं का जो 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 जवाब है और जो जिसको कहना चाहिए धैर्य है, आप इसको धैर्य मानते हैं या राजनीतिक मजबूरी मानते हैं? देखिए, राजनीतिक मजबूरी है सीधी सीधी, क्योंकि एक तरफ तो हमारा जो नेतृत्व है पार्टियों का, जो आला कमान जिसको कहते हैं, वो पूरे देश में घूम घूम कर, देश में ही नहीं विदेश में भी जाके कहते हैं भारत है युवाओं का देश, युवा इसकी किस्मत तय करेंगे। और जब युवाओं को उस मुकाम पर लाने का समय आता है तब वही जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो बहुत ही राजनीति में बरसों गुजार चुके होते हैं और संगठन को चला रहे होते हैं या सरकारों को चला रहे होते हैं, वही घूम फिर के वापस वही चेहरे आपको चुनाव में उतरते नजर आ जाते हैं, टिकट लेकर सामने आ जाते हैं। और बेचारे युवा जो कि पार्टी के लिए आंदोलन करते हैं, आप देखिए कितने बड़े जितने भी सरकारों के खिलाफ आंदोलन होते हैं उनमें युवा सबसे आगे रहते हैं, पुलिस के डंडे वो खाते हैं, नारेबाजी भरी धूप के अंदर 3-3, 4-4 घंटे प्रदर्शन वो करते हैं, पसीना बहाते हैं, पुलिस से पिटते हैं, जेल जाते हैं और सारी बात करते हैं। और जब उसका फल मिलने का समय आता है तब दूसरे लोग तोड़कर ले जाते हैं उस फल को। तो वो बेचारे करें क्या? वो हताशा भी एक बहुत बड़ी आ गई है इसमें। इसीलिए आप देखिए कि पिछले जब चुनाव हुए थे 2018 के, तो करीब 20 सीटें ऐसी थीं जिसमें नोटा के वोट जीत के अंतर से ज्यादा थे। तो ये एक ट्रेंड धीरे धीरे युवाओं में घर कर रहा है कि अगर हमको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हम फिर वोट दे के क्या करेंगे। सिर्फ वोट देने के नारों के से प्रेरित होकर हम मतदान बूथ तक पहुंच जाएं और वोट भी कराएं और हमको मिले कुछ नहीं। जी, तो वो जो निराशा है और वो जो एक खालीपन उनके दिमाग में आता है, जो विरक्ति पैदा होती है इस राजनीति से, उसका कारण यही है कि समय पर उनके प्रयासों का फल और हक नहीं मिलना। तो अब युवाओं को चाहिए कि वो इस लोकतंत्र को अगर आगे लाना है तो वो हक की लड़ाई लड़े, अपनी हक की लड़ाई युवा लड़े कैसे?
युवाओं का जो हश्र हुआ है इस देश और प्रदेश की राजनीति में, वो हम सब ने देखा है। भीमराव देखिए जाखड़ जी, आप, मैं एक कमलनाथ सेकंड आप जी, एक सेकंड मीना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जी, मंडल कमीशन के लिए जब आंदोलन चला तो कुछ युवा ही थे जिन्होंने अपनी आहुति देकर इतना बड़ा कानून एक देश में लेकर आए, जिससे पूरे देश की राजनीति, देश की सारी चीजें बदल गई। तो वो जी। भी युवा थे। वो आज युवा हमको, एक आप भाटी देखिए, जैसे देश को मध्यम आजादी मार्ग पर दिलाई तो युवाओं पक्का ने नहीं दिलाई। होंगे। जी, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आज का मीना जी, युवा, इस विषय 2023 का युवा, अरविंद जी मैं आती हूँ आपके पास, आप बिल्कुल नाराज मत होइए और आपका जो धैर्य है, मध्यम मार्ग है, उसको बनाए रखिए। आपका आंदोलन हम देखना जरूर नहीं, चाहते खैर, हैं और जी। ये प्रदेश और देश देखेगा तो अच्छा है, लेकिन रियलिटी से, सच्चाई से भाग भी नहीं सकते हम। सच्चाई क्या है? जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जिस राजनीतिक दौर को हम देख रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई ये है कि कमलनाथ और अशोक गहलोत एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। भीमराव जाखड़ जी, जब उम्र के सारे मापदंड जो पार्टी ने तय किए, उनको दरकिनार करके इस बार भी टिकट दे दिए गए हैं, तो फिर क्या करें लोग पार्टी के, आपको छोड़कर जाने की बजाय? आप कहते हैं दबाव की राजनीति है, ये दबाव है या फिर पार्टी से हताशा है? मैडम, जो लोग छोड़ के गए हैं, जिन लोगों का अभी जिक्र किया गया, जो मैरिया जी हैं, मैरिया जी को जिस स्टैंड पे लेके लाने वाले कौन थे? डोटासरा जी थे। डोटासरा जी ने उनके लिए क्या नहीं किया? मैं मैरिया जी को 25 साल से जानता हूँ मैडम जी, और 25 साल में फिर डोटासरा जी का तो तीसरा चुनाव, पहले प्रधान थे वो, ठीक है मैडम जी। मीना जी, उनके लिए मैरिया डोटासरा साहब ने सब कुछ किया, सब कुछ किया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि उनमें स्वाभिमान जिंदा होता, ज्योति खंडेलवाल का अलग जिक्र है, स्वाभिमान जिंदा होता तो उनको चाहे डोटासरा जी कुछ कहे या कुछ कहे, बोले मैं संगठन ने, डोटासरा जी ने मुझे मान सम्मान सब कुछ दिया है, तो मेरे को आज नहीं जाना चाहिए। पर वो अभी तिवारी साहब ने कहा कि मौका परस्त है, तो उनको तो मौका लगा, चले गए। और उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है कि इतना वोट बैंक प्रभाव पर के खुद के वोट ढंग से डालने तो भी अच्छा है। उनका कोई इतना नहीं है कि वो बहुत बड़ा इफेक्ट डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मैरिया जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और 25 साल से भी जानता हूँ। इतना कोई राजनीतिक वो धूम मचाने वाले नहीं है। गए, कोई बात नहीं, जो उनकी इच्छा थी चले गए, बढ़िया। जो उनको उनका विवेक कहता था उसके हिसाब से उन्होंने लिया हुआ निर्णय, और बीजेपी को अच्छा लगा, उन्होंने उनका वेलकम किया, दैट इज ओके। और ज्योति खंडेलवाल जी को तो क्या नहीं दिया, पहले उनको मेयर बनाया, फिर एमपी बना दिया, राज चले गए। तो मौका प्रस्ती वाली मैडम कहानी है, कभी किसी को टिकट में, कैसे भी तो लोग हैं कांग्रेस में जिनको टिकट नहीं दिया, आज भी कांग्रेस में। गोपाल मीनाथ जयपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष, एक बार टिकट नहीं दिया था, पहले विधायक थे, फिर टिकट नहीं दिया, बैठे रहे, फिर दोबारा टिकट दिया, दोबारा एमएलए बन गए, आज जिला अध्यक्ष है। तो मैडम, इनका ये मौका प्रस्ती वाले लोग हैं, और इनको मौका प्रस्ती मतलब है, इनको मौका वहां नहीं मिला तो और कहीं भाग जाएंगे। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जो कांग्रेस को न्याय के लिए बीजेपी क्या, वो बीजेपी छोड़ के चले जाएंगे। यही बात तिवारी साहब ने अभी कही है। राजेश चौधरी जी, जी भीमराव जाखड़ जी ने जितनी सारी बातें कही है, क्या करेंगे आप इतने इन मौका परस्तों को लेकर? मीना जी, सबसे पहले तो मैं श्याम जी भाई साहब को प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर और भारतीय जनता पार्टी इस लेवल तक पहुंचाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जहां युवाओं की बात चल रही है, तो मैं आज ये कह देना चाहता हूं, मारवाड़ का युवा चेहरा या मारवाड़ का बिल्कुल न्यू फेस रविंदर भाटी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका है। इसके विपरीत कांग्रेस में यदि आप देखेंगे तो कांग्रेस में युवा चेहरा था सचिन पायलट, जो आज बेचारा पोस्टरों में भी नजर नहीं आ रहा है, स्टेज तो बहुत दूर की बात है। ये वही युवा चेहरा था जिसके नेतृत्व में पिछली बार कांग्रेस सरकार ने अपनी सरकार बनाई है। लेकिन अब कहाँ है सचिन पायलट? अब सचिन पायलट ना पोस्टर में है, ना भाषणों में है, ना स्टेज पे है। और उसके अलावा कांग्रेस ने 9 कमेटियां बनाई चुनाव के संबंध में, एक भी युवा चेहरा नहीं लिया है। 9 की 9 70 प्लस जो भारतीय जनता, ये कांग्रेस के घिसे पीटे और खत्म पीसे, उनको इन्होंने चेयरमैन बनाया। तो वर्तमान में जो शब्दों का इस्तेमाल ढंग से कीजिए आप। खत्म पीस क्या होता है? व्हाट इज खत्म पीस? खत्म राजीव जी, आप पीस मुझे मेरे नहीं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं, नहीं। राजेश राजीव जी, आप चौधरी मेरे ने से बहुत बड़े लगते हो, सही आप बात उम्र की है में, आप भीमराव खत्म पीस जाखड़ आप जी ने। होंगे। यदि आप ऐसा शब्द बोलते हो तो आप होंगे खत्म पीस, ऐसा थोड़ी बोला जाता है। राजनीतिक आप दृष्टिकोण राजनीति बता कर रहे रहा हो तो हूँ आपका, राजनीति में शब्दों का भी आपकी इस्तेमाल युवा कीजिए सोच आप। बता रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं युवाओं के बारे में। राजेश चौधरी जी, व्हाट इज खत्म सम्मान पीस? क्या होता है करना खत्म चाहिए, पीस? सम्मान करना या चाहिए तो युवाओं राजनीति की के नहीं होगी या सुझावों राजनीति का। आती नहीं होगी।
और भीमराज जी आपसे राजनीतिकरण युवा हैं, आपसे छोटे हैं, आपके अनुज हैं, बात सही बोल रहे हैं, तो मैं सम्मान मैं करना छोटा हूँ, चलिए बिल्कुल छोटा हूँ, चलिए बड़े मीना भाई जी है मेरे पर, बड़े भाई है। चलिए मीना हाँ, जी भीष्म पण जी की बात को एक आगे सेकंड, बढ़ाता हूँ कुश्ती में मैं। कोई, कुश्ती में भी कोई काका जी नहीं होते। मैं बिल्कुल, यही बिल्कुल, कहना चाह बिल्कुल। रहा हूँ भीष्म जी, आपके राजस्थान का, आपके कांग्रेस का युवा चेहरा था सचिन पायलट, आज कहाँ है वो? आपके वही अशोक गहलोत जी नाकारा निकम्मा कहते हैं, उनसे तो मैंने बुरे शब्द नहीं कहे जो आपके मुख्यमंत्री गहलोत साहब कहते हैं, इतने बुरे शब्द तो यूज नहीं किए मैंने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में युवा चेहरा, महिलाएं और कांग्रेस से बहुत जो तिरस्कार जिनको मिल रहा है, जिनकी उपेक्षा की जा रही, वो सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस सीटों पे जीत रही है। और वो इसलिए युवा और महिला इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा भविष्य भारतीय जनता पार्टी है, हमें नौकरियां मिलेगी, हमें भत्ता मिलेगा और हमारी जो युवा सोच है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी, जी, मैडम मैं बोलिए जवाब दे, भीमराज जी। हाँ, भीमराज जी मैडम बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको पहले तो गलती सुधारनी चाहिए और शब्दों पे थोड़ा लगाम रखिए जाए राजेश जी। और पहले आप अशोक गहलोत राजनीति जी के से सुधरवाओ, सुनो, मैं वो सब सुधरवा लें, हम हमारी पहले देख अशोक लेंगे, आप सीएम अपनी साहब से देखो, सुधरवाओ आपके। हम सुधरवा लेंगे। ये कहना चाहता हूँ, सचिन पायलट कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे। और रही बात मंचों की, मैडम राहुल गांधी जयपुर आए थे, मंच पे थे और उनका भाषण हुआ। प्रियंका गांधी जी आए तब भी उनका भाषण हुआ, तब भी वो वहीं थे। और रही बात पोस्टों की, पोस्टर आप देख लीजिए सर, पोस्टरों के अंदर भी है। और आज सचिन दिल्ली सी, पायलट की बात कर एक रहा हूँ। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ सचिन पायलट की कह रहा हूँ मैं, और किसी की नहीं कह रहा। और मैडम सीईसी की मीटिंग चल रही है, वहां अंदर बैठे हुए हैं वार रूम के अंदर, और स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होती है वहां ही है। और रही बात मैडम इन कमेटियों की, जो कमेटियों कह रहे हैं, मैडम यदि आपके कोई चैनल के यहाँ न्यू वार रूम गए हो तो वो मुझे अच्छी तरह जानते, मैं वही मिलता हूं उनसे, ठीक है। 9 कमेटियों के अंदर 60% युवा थे, आपने ऐसे शब्द बोल दिए कि थे नहीं, खत्म भी। मैडम सब युवा नाम थे, बताओ उन युवा चेहराओं मैं के नाम सबकी बताओ सबके, कमेटियों में। मैं कह रहा हूँ, राजेश जी, सुनो, मैं पूरी चलिए लिस्ट दे रहा हूँ बीच में। मीना जी यदि आप परमिशन देगी तो मैं आपके चैनल पे लिस्ट अवेलेबल करवा दूंगा, 9 की 9 कमेटियों की, वैसे आपके चैनल पे अवेलेबल भी होगी, क्योंकि जी, जो जी, जी, कमेटियां बनी, बिल्कुल जो है, कमेटियां बिल्कुल नहीं, तो हमारी आप टीम चेक कर रोज़ाना लीजिए। और आपके उसमें मेरी कार्यालय बात में, पहुँचती है, हाँ बिल्कुल हाँ पहुंच, पहुँचती है। हमारी जो टीम आपका हर दिन जो आपकी टीम का हमारी प्रतिनिधि आता है वो मेरे को अच्छी तरह जानता है और मेरे से जरूर मिलता है वो, और उनसे पूछ निश्चित लीजिएगा रूप कि से कितने भी है। ये आप आपकी भी बात का उनको अच्छी खंडन तरह करता हूँ। जानते हैं। और दूसरा, आप हाँ, भी भीमराज जी उनको अच्छी तरह से जानते हैं। श्रीवत्सन हमारे वरिष्ठ अच्छा सहयोगी हैं श्रीवत्स, राजस्थान। श्रीवत्स, हाँ, बस बस बिल्कुल। बस तो ठीक है, श्रीवत्सन बिल्कुल जी आप उनको श्रीवत्स बेहतर की, जानते हैं, आप भी उनको बेहतर जानते हैं, इसलिए मुद्दा वो नहीं है। वो मुद्दा ये है, किसानों के मामले में नहीं, मेरे नहीं, पास नहीं, आते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, अब अभी नहीं भीमराज जी, नहीं अभी नहीं, नहीं, मैंने मुद्दे पे बताया क्या भटकना इसलिए नहीं है। नहीं, 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 मुद्दा ये है इस वक्त कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल करने वाले जो चेहरे हैं, उनको क्या दिख रहा है बीजेपी में, मुद्दा ये है। और मुद्दा ये है कि कांग्रेस में क्या उन्हें उनका छूट रहा है, जिसकी वजह से वो जा रहे हैं वहां पर। बात हमने अरविंद सिंह भाटी से की थी। श्याम सुंदर शर्मा जी के पास आऊंगी, उसके बाद अरविंद जी आपके पास वापस आऊंगी। मेरा पूरा तो तोड़ श्याम दीजिए। सुंदर शर्मा जी, जी भीमराज जी बोलिए, क्या लास्ट बात आप मैं कहना इतने चाहते हैं? लास्ट इतना ही था, वो श्रीवत्स जी किसानों के मुद्दे पे मेरे पास आते हैं। और मैडम युवाओं का कांग्रेस पूरा मौका दे रही है, और कांग्रेस ने युवाओं के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, और आने वाले फ्यूचर के लिए युवाओं के लिए कॉलेजों की और फ्री लैपटॉप, जो आज के दिन में जो मॉडलिंग युग बन गया है, और इंटरनेट के बगैर आजकल सब कुछ असंभव सा लगता है, क्योंकि हर छात्र की जरूरत होगी है, वो सारी चीज युवाओं को कांग्रेस उपलब्ध कराएगी और कराती रहेगी। जी, वो तो कराती रहेगी। मुफ्त की एक मीना जी, पूरी मीना की जी पूरी एक सेकंड, व्यवस्था करना अलग बात है। जी राजीव जी, जी राजीव तिवाड़ी जी। साहब मैं बोल। सिर्फ इन दोनों पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं चौधरी साहब और जाखड़ साहब हैं कांग्रेस के। अभी तक भाजपा ने 124 उम्मीदवार घोषित किए हुए हैं और शायद 94 या 96 उम्मीदवार 95 95, हाँ, कांग्रेस ने किए हैं। मैं इनसे इतना सा पूछना चाहता हूं कि 40 साल से कम उम्र के कोई 5-5 उम्मीदवार अगर घोषित किए हो तो कृपया बता दें। युवाओं बता की हम दीजिए, बात कर बिल्कुल। रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप दोनों प्रतिनिधि हो, सिर्फ ये बता दें कि 40 साल से कम उम्र के सिर्फ कितने कैंडिडेट हैं? 5, कितने मतलब कैंडिडेट? महिलाओं से भी 33
33% को 10% दिया है। मैं तो युवाओं को, जो कि अभी 33%, देश में 20% भी नहीं है। 65% है, उनके 5 आप मुझे नाम बता दें कि भाई हमारी बताइए पार्टी राजेश ने जी, बताइए 40 साल राजेश से जी, कम उम्र आप के बताइए 5 राजेश जी, भीमराज जी आप को छोटे हैं, आपको गिनने का टिकट मौका दिया दे है। रहे हैं, समय दे रहे हैं। आप बताइए मैं राजेश जी। यही कहना चाह रहा हूँ राजीव भाई साहब से कि भाई साहब 5 नहीं, मैं कम से कम 15 नाम गिना सकता हूँ जो 124 की जो हमारी लिस्ट आई है ना बताइए उनमें। 40 और साल से कम उम्र के। मैं यही हाँ, कहना बताइए। चाह रहा हूँ। और सुनिए, और कल या 1 तारीख और एक लिस्ट आ रही है, उसके बाद कंक्लूड करूंगा आपको कि हमारे सबसे ज्यादा, सुनिए, भाई कांग्रेस से आप ज्यादा 200 में से चेहरे तो दिखे कंक्लूड कर किसी देना, युवा भले को। अगली लिस्ट में आप 50 लोग दे दें, आप 40 से कम के। मैं तो अभी जो भी अभी का ज्यादा है। घोषित हुआ है अभी की बताइए वो पूछ राजेश रहा जी। हूँ। राजेश जी एक काम करिए, कोई बात नहीं है, सब याद नहीं रहते हैं, लिस्ट खोल लीजिए, खोल के बताइए, अपनी टीम से लिस्ट सामने मंगवा लीजिए, फिर बता दीजिए। भीमराज जी अगर आपको ध्यान है, आप अभी मुझे कमेटी की वो दिखा रहे थे, सब बता रहे थे, तो आप बता दीजिए आपके यहाँ वाले 40 से कम वाले। मुकेश भाकर, रामनिवास हम्म, गावड़िया, नौर से हम्म, अमित चाचान, वाजिब हम्म, अली, चेतन डूडी। बाजी वाली तो आपकी नहीं है, नए अब वाजिब अली आप कांग्रेस, बाहर ही है। और एक उसका महेंद्र बिश्नोई है जो वहां से लूनी से चुनाव लड़ेंगे। चलो आप लूनी राजेश का भी चौधरी घोषित थोड़ी हुआ है। हैं? लूनी का घोषित हो गया क्या? लूनी नहीं हुआ, घोषित नहीं है, घोषित हो जाएगा, घोषित हो नहीं जाएगा, हुआ। हो फाइनल है सर। जाएगा हो जाएगा। लूणी का आप घोषित राजीव हो चुका तिवारी है, जी के हो सामने चुका है। हैं? बैठे हैं, आप एक राजीव मिनट, तिवारी जी के बाटी जी सामने एक बैठे हैं। सेकंड, बाटी जी भीमराज क्या कह जी रहे हैं? आपको लूणी आपको का आप घोषित हो चुका है, कांग्रेस की तरफ से हो चुका है। बस महेंद्र ये जी लो, बिश्नोई है। यार कौन कौन है महेंद्र बिश्नोई महेंद्र महेंद्र बिश्नोई कितनी उम्र है उनकी? है तकरीबन 35-40 के करीब होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। यू है मैडम, उसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा, जो बता दिया आपको। चलिए चलिए 4 नाम तो आपने बताए, एक बाहरी का 5 सही, बताए लेकिन ना, लिस्ट तो कांग्रेस 5 ने बताए ना लिस्ट तो मैंने, कांग्रेस ने दी है, लिस्ट तो सुन, कांग्रेस ने दी है, इसलिए मान ली आपकी बात, मान ली। 5 बता दिए मैंने। राजीव जी आप अपनी लिस्ट खोलिए, तब तक अरविंद सिंह भाटी जी। अरविंद जी, मध्यम मार्ग अपनाना आप जैसे युवाओं का, वो भी जो लीडर है अपने अपने विश्वविद्यालयों के, अगर उनको भी इतना सोचना पड़ता है बोलने से पहले, अगर उनको भी अपने अधिकारों को लेकर राजनीतिक दलों के सामने अपनी बात रखने से पहले बहुत सारी सीमाएं जो हैं, रेखाएं जो हैं, वो खड़ी करनी पड़ती है, तो फिर कैसे राजनीतिक दल युवाओं के बारे में सोचेंगे? देखिए, बहुत व्यापक राजनीति है। आप सिर्फ ये संसदीय राजनीति को क्यों देखा जाता है हर बार कि लोकसभा या विधानसभा से ही राजनीति का मूल तत्व है। आप पंचायती राज की व्यवस्था में जाओ। मैं 25 साल की उम्र में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ चुका हूँ। उसके बाद में मैं छात्र राजनीति 28 साल की उम्र में 28 साल की उम्र में छात्र संघ का अध्यक्ष बनता हूँ। और उसके अलावा आज के समय में देखो, 2 तरह से राजनीति, अगर कोई युवा राजनीति कर रहा है, बहुत कम ऐसे चेहरे होंगे जो संघर्ष से होते हुए गुजरे हैं और फिर वो राजनीति में स्थापित हुए हैं। बाकी या तो नेपोटिज्म है, कोई परिवारवाद के कारण से 28 साल की उम्र में वो बन गए होंगे, किसी भी सदन में पहुंच गए होंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। उसके अलावा जो व्यापक है, जो पहली पीढ़ी के लोग हैं मेरे तरह, जो राजनीति में खुद को कहीं न कहीं देखते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, वो लोग हमेशा अनुशासन के साथ और कम से कम खुद में, आज का युवा सबसे बड़ी कमी युवाओं में क्या है? हो सकता है मेरे से कई लोग ये एग्री करें, कई नहीं करें। हम लोग राजनीति में सब आगे आना चाहते हैं, सारे लोग हाउस में पहुंचना चाहते हैं, पर उस पूरी प्रक्रिया को, उस व्यवस्था को कोई नहीं समझना चाहता है कि आप वहां जाओगे तो आपकी पावर्स क्या है, आपकी अथॉरिटीज क्या-क्या है, आप किस कार्यशैली को माध्यम बनाते हुए काम करवाएंगे, हम वहां जाएंगे तब समझ जाएंगे। ये तो फिर वही बात होगी कि आपको जिस स्थिति में डाला जा रहा है, उस स्थिति में घुस करके अब आप हाथ पांव चलाएंगे, शायद डूबे नहीं, तैर जाएं। ये 2 विषय हैं जो सबसे पहले लगे। दूसरी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की है, मैं एक युवा होने के नाते, चूंकि मैं पढ़ता हूं, मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस में जेरेमी बेंथम का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो या तो फिर इस बार की गवर्नमेंट को ये समझा जाना चाहिए कि आपकी सरकार में खुश कितने। अब आपने राजस्थान में इतनी फ्रीबीज बांट दी, मुफ्त की चीजें, कि ये मुफ्त, ये मुफ्त, ये मुफ्त। इस मुफ्त के चक्कर में आपने कभी भी राजस्थान के युवाओं के लिए वो संभावनाएं बनाई है क्या? नहीं चाहिए किसी को मुफ्त में कुछ।
परंतु आप ऐसी संभावना इस प्रदेश में लाइए, जिस संभावनाओं के ऊपर आज का युवा खरा उतरेगा और उसके माध्यम से जो जितने भी नीडी लोग हैं, उनके लिए वो आप फ्रीबीज़ दीजिए। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है 25 लाख तक का और बहुत गरीब है, तो उसके लिए वो बेहद फ़ायदेमंद होगा। परंतु आपने उसमें जो शॉर्टलिस्ट करने थे, ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हैं, वो भी उस बीमे का फ़ायदा ले रहे हैं। तो आपकी व्यवस्था या तो इतनी सुचारू रूप से और इतनी स्ट्रिक्टली चले कि इसमें ऐसे लोग भी इन्वॉल्व नहीं हो। और जो इसके अलावा वापस आपका मुख्य प्रश्न था कि युवाओं वाला, तो वापस वही प्रश्न उठता है कि छात्र संगठन बने हुए हैं, जैसे मैं आता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, कांग्रेस का पैरेलल स्टूडेंट विंग है एनएसवाई, तो इसमें भी तो कुछ लोग काम करेंगे ना, इस प्रक्रिया से होते हुए कल के दिन वहां पहुंचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु आपका ये प्रश्न जायज है कि कम से कम 200 में से एक 10 या 15 या 20 टिकट ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 40 की उम्र से कम लोगों को मिलने चाहिए, जिनके माध्यम से होते हुए हमारी जैसी उम्र के लोगों को कम से कम एक ऐसा देखने को मिले। मेरे प्रश्न का जवाब जो है ना, वो आपका अगर इतना राजनीतिक होगा जितना की है, हालांकि समझदारी का है, आप काफी समझदारी की बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, और अच्छा लग रहा है। आप मुख्यमंत्री के इलाके से आते हैं तो आपसे ये परिपक्वता की उम्मीद भी की जाती है। भीमराव चाकड़ जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक 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 रविंद्र सिंह भाटी, एक सेकंड। भीमराज जी, मैं आ रही हूँ आपके पास भीमराज जी, बस आ रही हूँ 1 मिनट में। अरविंद सिंह भाटी, रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं और कहाँ से लड़ रहे हैं? देखिए ये इनके जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, जो संगठन उन्होंने जॉइन किया है, और मुझे जहाँ तक जानकारी है शायद संगठन को वैचारिक तौर पर उन्होंने यही कहा है कि बिना किसी शर्त के जॉइन किया है। और संगठन का निर्णय है कि कहाँ उनकी उपयोगिता बनती है, कहाँ उनको चुनाव आपको लड़ाती कहाँ है, वो नजर आ उनका रही है निर्णय अरविंद है। सिंह जी? देखिए अरविंद वो सिंह भाटी उनकी आपको उनकी कहाँ नजर आ परंपरागत रही जो सीट है, जहाँ से वो टिकट माँग रहे हैं, वो शिव विधानसभा क्षेत्र से माँग रहे हैं, बाड़मेर से। और उसके अलावा संगठन का ये निर्णय है, मुझे लगता है कि इस पर मेरी कोई उसके वृहद अलावा प्रतिक्रिया। कंसिडरेशन क्या है? उसके अलावा कंसिडरेशन क्या है? अब उसके अलावा कंसिडरेशन न्यूज़ में तो कुछ भी सुना जा सकता है, जैसे कुछ लोग बात नहीं, नहीं, सरदारपुरा सिर्फ की भी आपसे कर पूछ रहे हैं, रहे हैं, न्यूज़ तो नहीं मुख्यमंत्री के सुन रहे, मैं सामने। आपसे पूछ रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सखा हैं, आपके साथी हैं, हाँ, भाई हैं। मेरे सखा है, तो मैं उस सखा का भला ही चाहूँगा और मैं यही कहूँगा, मेरा भी वही उत्तर होगा कि वो खुद की सिर्फ़ सीट से ही खुद की निगाहें लगाए बैठे हैं, वहाँ से। और फिर भी ये निर्णय है जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, वो उनके ऊपर विचार करके उनकी उपयोगिता कहाँ सिद्ध हो सकती है और कहाँ वो पार्टी के लिए श्रेष्ठ रूप से काम अपना दे सकते हैं, तो वो उस पर ज़रूर काम करेंगे उन पर, परंतु उनकी प्रायोरिटी पे शिव है। उसके अलावा लोग जैसी बातें कर रहे हैं, तो शायद सरदारपुरा भी हो सकता है। भीमराज जाखड़ जी, मुख्यमंत्री के सामने एकदम युवा चेहरा भी हो सकता है। मैं एक अरविंद जी से मेरा पर्सनल सवाल है। अरविंद जी, आप जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे थे, वही अरविंद जी हैं? जी, मैं वही अभी हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष। हालाँकि इस और साल चुनाव नहीं हुए, तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। कोई नहीं। और आप एसएफआई से लड़े थे क्या यूनिवर्सिटी का चुनाव? जी, मैं चुनाव के समय एसएफआई से चुनाव लड़ा था। मैं कोई वैचारिक रूप से एसएफआई से नहीं था, मुझे टिकट नहीं? नहीं मिला। मैं चुनाव लड़ा, जीता, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कोई अध्यक्ष रहते हुए शामिल हुआ। चलो, बहुत अच्छा। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। दैट इज़ ओके। मैडम, मैं युवाओं के और थैंक यू। इंडिया इलेक्शन के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। मैडम, अरविंद जी का जो बात कहना है, मैं इस बात का युवाओं के भविष्य में जो इन्होंने की है, उसमें ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है मैडम, हिंदुस्तान का जो चुनाव है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे महँगा चुनाव होता है। और दूसरी बात, और एजुकेशन में खर्च करने में अपने 62वें नंबर पे हैं। अपने प्रॉब्लम ये है। और दूसरी में जो अरविंद जी ने बात की है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो विश्वविद्यालयों से निकले हुए युवा हैं, हालांकि वो राजनीति में गए हैं, बड़े काबिल हुए हैं, अच्छे रहे हैं, पर मैडम, जो चुनाव का जो खर्च है जो हिंदुस्तान में हो रहा है, वो एक मुख्य रोड़ा बनता जा रहा है। जब इन्होंने एक बात कही इन्होंने जो बात कही कि जो राजनीतिक परिवारों से आए हुए युवा आगे चले जाते हैं, वो सिर्फ मैडम पैसा और ऊपरी अप्रोच के कारण चले जाते हैं। और मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपको ये याद रहेगी मेरी बात, अरविंद जी आप भी याद रखोगे हमेशा, कि मैडम जो संघर्ष करके सदन में पहुंचते ना, उनकी आवाज और उनका चेहरा और उनके कार्यशैली अलग ही रहेगी मैडम, और उनमें दिन प्रतिदिन निखार रहता रहेगा। और जो पैसों और राजनीति पहुंच के कारण जाते हैं, उनमें रात दिन का अंतर भी मिलेगा। और हिंदुस्तान के जो युवा और जो मौका परस्त हैं,
समय समय पर राजनीतिक दल और मौका सोच प्रस्त बदलते मैडम, रहते हैं। इसके बीच में मत लाइए मैडम, बस सारा मूड ही खराब कर दो। इसके बीच में तो लाना ही मत मैडम। जब युवाओं की बात हो रही है और संघर्ष की बात हो रही है ना, तो मौका प्रस्त को कभी नहीं लाना चाहिए। और ये बात अरविंद जी इस बात से, अभी तो आपने क्योंकि अरविंद सिंह पार्टी से कोई मेरी याद बात सुन। दिलाया कि वो भी मौका परस्त है। देखिए मेरे चुनाव में तो आप मेरे पर मत डालिए, मैं फिर आप पर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे चुनाव में तो मुख्यमंत्री जी के बेटे आए थे मुझे हराने के लिए, और वैभव गहलोत जी ने पार्षदों तक को नहीं छोड़ा था। सुनो एक मिनट अरविंद जी, मैं जी, आपसे एक मिनट इसलिए कह रहा हूँ, वेट आपका करिए। एक सेकंड भीमराव आपका जी, इसलिए कह रहा हूँ, एक सेकंड आपको हाँ। इसलिए कह रहा हूँ, आपकी बात मैं पूरी कर देता कि आप संघर्ष करके जीते हो। मैं उसको संघर्ष को सलाम करता हूँ हमेशा, और मैं संघर्षशील, खुद संघर्षशील आदमी रहा हूँ। हाँ, और ऐसा कोई वो नहीं है। आप जाइए कहीं भी, जब आपकी विचारधारा जहाँ मेल खाती है आदमी वहीं कहीं ना कहीं तो जाएगा। पर मैडम, जो युवा संघर्ष करके आएंगे उनको मैडम अच्छे भविष्य की देखते हैं, और देश के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों सबकी चिंता करते हैं। उनकी राजनीतिक परिदृष्टि, उनका राजनीतिक हाव भाव अलग ही रहेगा मैडम, और उनसे अलग दिखेगा। जी, अलग दिखेगा जाखड़ कैसे साहब, राजीव तिवारी जी? राजीव जाखड़ तिवारी जी, साहब, हाँ। हाँ जाखड़ साहब, तो फिर राहुल गांधी भी चूंकि राजनीतिक परिवार से थे, इसीलिए युवा नेता बन गए। राजनीतिक परिवार से है तो प्रियंका बनेंगे युवा गांधी भी नेता जी। इसीलिए बन गई। तो सर मैं क्या कह, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी जो एक पायलट थे, वो तमाम परिपक्व नेता जो कि बहुत ही दुनिया में जिनका राजनीति में नाम था, उन लोगों को पछाड़ कर प्रधानमंत्री बन गए। तो क्या आप वही चीज बताना चाह रहे थे कि अभी युवा जो राजनीति में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे अरविंद जी भी बता रहे थे अभी कि वो जो सक्षम परिवारों से आते हैं, राजनीतिक परिवारों से आते हैं या अमीर खानदान से आते हैं, वही राजनीति में आगे बढ़ते हैं। बाकी जो है वो बहुत ही उनका स्लो प्रोग्रेस होती है, लेकिन स्टडी प्रोग्रेस होती है वो। और वो जब भी राजनीति में बहुत ऊपर जाते हैं तो मैंने एक जैसे कि नरेंद्र मोदी जी आए, वो बहुत नीचे से आए, धीरे धीरे स्टडीली वो गए ऊपर, और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे जो प्रभावशाली नेताओं में हैं। तो क्या ये फर्क वही देखने में आ रहा है जो आप कह रहे हैं? आपके कहने के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ये मेरा वो नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जिक्र कर लीजिए, वो भी एक साधारण परिवार से किसान से आए थे। और अब्दुल कलाम साहब को भी ले कलाम साहब बिल्कुल आए थे। बहुत सारे मेरा कहने का मैंने भैरव सिंह जी शेखावत, बिल्कुल छोटी सी नौकरी से ऊपर बढ़कर अशोक गहलोत को ले लीजिए सर, अशोक गहलोत जी है, वो भी एक बहुत सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से उठकर और तो मैंने आज आपको देश के बड़े नेताओं में उनका शुमार है। मुख्यमंत्री 3 बार रहे, वो उस पे पहुंचे। तो ये मतलब मैं आपको जो बात कहना चाह रहा था सर, वो मैंने स्टार्टिंग में कही, वही बात मैं दोबारा कहना चाहूँ कि हिंदुस्तान का जो चुनाव है वो इन युवाओं के लिए जो खर्चा होता है सर जी, उसके वर्ल्ड के अंदर अपने 1 नंबर पे, ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कर रही है। तो ये राजनीतिक पार्टियां खर्चा कम करने की कवायद क्यों नहीं करती हैं? सर जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संसद में क्यों नहीं ऐसा कानून लाया जाता, या चुनाव आयोग क्यों ना जो 40 लाख की लिमिट है उस पर स्ट्रिक्ट रहता है, और अगर उससे 2 पैसे भी कहीं उसको, अगर मॉनिटरिंग उसकी फेयर हो, तो आप 10 दिन के अंदर किसी को भी पकड़कर उसको डिबार कीजिए ना। आपकी बात सही है, और मैं तो कहता हूं कि चुनाव आयोग इसमें कड़े से कड़े एक्शन लिए जाए। यूनिवर्सिटी के अंदर वो कौन सी कमेटी थी अरविंद जी लगाई थी ना चुनाव के अंदर, लिंग दो कमेटी की सिफारिश है। हाँ, उसी तरह की सर जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे अमेरिका के अंदर चुनाव होता है, मैं अमेरिका गया नहीं पर मैंने पढ़ा है कि वहां मैडम चुनाव होते हैं तो जिन पार्टी उम्मीदवार है उनको एक साथ, एक जैसे मोहल्ला, कॉलोनी, गांव, कस्बा जहाँ बुला लिया जाता है, पूरे लोग वहां इकट्ठे होते हैं और उनसे बारी बारी। एक सेकंड मीना जी प्लीज फिर भी अमेरिका में बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही चुनाव जीतते हैं, ऐसा वहां क्यों होता है? सर जी मैं कहना, जो मैंने एक उदाहरण दिया, मैं तो चाहता हूँ ये ट्रम्प हो, बड़े से बड़े, तो मैं तो कह रहा हूँ तो उनसे, और दूसरे इसका एक एग्जांपल ये होगा कि जो संघर्षशील नेता है, युवा नेता जो यूनिवर्सिटियों से निकल के आते हैं, कॉलेजों से, मैं भी कॉलेजों से निकल गया हूँ, छात्र राजनीति से निकला हूं मैं, बट मैंने थोड़ा गैप दे दिया। उनको भी मैडम जितनी ज्यादा तवज्जो देंगे, ये चुनावी खर्चे कम होंगे, और मैडम और इसके आने वाले जो ये विसंगतियां पैदा होती है ये दूर हो जाएंगे, युवा आगे बढ़ेंगे और सुंदर भविष्य और सुंदर भारत का निर्माण हो सकेगा।
चुनावी खर्चे कम कैसे होंगे जब युवा नेता हेलीकॉप्टर और हाथी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं? चुनावी खर्चे कम कैसे होंगे जब वो देखते मैं हैं कि इलेक्शन उनके कमीशन उनके करेगा वरिष्ठ नेता उनके वरिष्ठ इलेक्शन नेतागण किस तरह इसमें क्या से इलेक्शन है एक अपना तो अपना इलेक्शन चुनाव लड़ते हैं। म- बड़े-बड़े नेताओं के चुनावों में कैसे पैसा बहाया जाता है, वो ये देखते भी हैं और म- खुद उसका हिस्सा भी बनते हैं, खुद भी बहाते हैं, खुद भी कमाते मैं हैं, वो ये सब भी देख रहे हैं। एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि पूर्णिया जी, से जहाँ चुनाव होता है वहां से अजीत सरकार चुनाव लड़ा करते थे। मैडम, उनकी कार्यशैली थी, वो इतनी प्रभावित थी और इतनी प्रभावशाली थी कि वो वोट मांगने नहीं जाते थे। पंडित जी का एक गमछा होता था, वो बूथ के बाहर टांगते थे और एक कार्यकर्ता को बिठाते थे। बोलो क्या आप जितने लोगों को वोट देना है वो लोग जाके एक सिक्का डाल दीजिए। कार्यकर्ता वहां ध्यान रखता था कि कोई आदमी दो सिक्के नहीं डाल दे। उसके सामने बाहुबली पप्पू यादव चुनाव लड़ते थे। पप्पू यादव बड़ी बड़ी गाड़ियों से पैसा धन दौलत सब जो है मसल्स मनी एंड माइंड वो तीनों लगाते थे और लास्ट के अंदर वो अजीत सरकार चुनाव जीत जाते थे। चुनाव जीतते ही वो कभी घर नहीं रुकते थे, न उन्होंने कभी पैसा कमाया, क्योंकि वो जनता के बीच रहते 365 दिन 24 घंटे काम करते थे। पर आजकल की राजनीति बदल गई है, वैसे लोग रहे नहीं है और लास्ट में पप्पू यादव ने उनको मारना पड़ा था। तब पप्पू यादव, वरना पप्पू यादव की राजनीति नहीं, पर नेता भी अलग हो गए और राजनीति भी अलग होगी। जी, मीना जी, जो अभी राजेश आपने चौधरी जी। कहा कि राजेश जी, मैं आपके युवा पास आ रही हूँ। अरविंद जी, आप बोलें पहले। मीना जी, जी, अभी आपने जो जिस प्रकार से जो कहा जो कि जो युवा सोच आजकल के हमारे, युवा है, हेलीकॉप्टर, हाथियों या जिस प्रकार से जो उदाहरण दिए हैं, अब कहीं न कहीं जो यूथ है, जिस आप जनरेशन को, मैं तो इवन माइनर कैटेगरी जो 14 साल के ऊपर वाले, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है अभी। 14 से लेकर जो 22, 23, तो इवन 25 साल तक के मान लो, इनको प्रेय से श्रेय की ओर जाना वो जो बहुत कम लगता है। जो चीज़ें प्रिय होती है ना, उनकी तरफ वो ज़्यादा आकर्षित होती है। श्रेष्ठ है वो ज़रूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ कि कोई युवा है जो किसी पर आप वीडियोज़ उठाकर देख लीजिए। कोई युवा है अगर कहीं गाली-गलौज कर रहा है तो उसको बहुत तगड़ा प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट करने वाले हम लोग हैं। और अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसके नीचे उसको कन्वेंशनल उदारवादी कह कर के उसको साइड रख लिया जाएगा कि ये ही कैन नॉट फाइट, ये लड़ नहीं सकता। तो ये मानसिकता भी कहीं न कहीं उन युवाओं को वो युवा इसलिए ही रोकते इसलिए हैं, जिनकी इसलिए खुद की इसलिए सोच आप डेवलप नहीं भी हो पाई है। इसलिए आप भी इस सोच में रम चुके हैं क्या अभी से? तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कम से कम मैं उत आपका 100% उद्देश्य ये पॉलिटिक्स का नहीं होना चाहिए। मैं अभी उस अवस्था में हूँ, मैं सिर्फ़ पॉलिटिकली खुद को नहीं देख रहा हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति माध्यम में जाना है। मेरे मेरे सामने और भी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, मैं नौकरी कर सकता हूँ कल के दिन। तो वो खुद के साथ बहुत संतुष्ट है, समस्या तो उसके साथ है, जिसको केवल एक ही चीज़ आती है कि मेरे को राजनीति करनी है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये कि जो युवा राजनीति करेगा, अगर आज मुझे मैं कहूँ टिकट दे दिया जाए, तो चुनाव लड़ने का जो व्यय है, अब मिनिमम 5-10 करोड़ रुपए आप कहाँ से लाओगे एक विधानसभा में लड़ने के लिए? आप चंदा लोगे करोगे, और व्हाट इफ आप वो इलेक्शन लूज कर गए, फिर अगली बार आपको वो लोग अभी कैसे वापस अभी मोबिलाइज करेंगे? अभी बहुत से अभी विषय हैं भीमराज ऐसे। अभी भीमराज जाखड़ जी ने जो उदाहरण दिया वो आपने सुना नहीं और हमारे मैंने युवाओं सुना ने बिल्कुल। वैसे 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 और उदाहरण इस देश की राजनीति में अगर आपने देखे हैं इतिहास में, अगर उन उदाहरणों को पढ़ ले तो शायद ऐसा नहीं करना पड़े। उसके लिए काम करना वर, पड़ेगा, रोजाना जलना वर्तमान पड़ेगा उसके परिप्रेक्ष्य लिए। में तपिश इलेक्शन बहुत तपिश महंगे हो सूरज चुके की हैं। उसमें वो इसलिए हो चुके हैं ना क्योंकि सिर्फ इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, काम नहीं किया जा रहा, जनता के बीच पहुंचा नहीं जा रहा है, जनता का वोट खरीदना है। जनता का जब वोट खरीदना पड़ेगा और एक आप जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता का काम करेंगे, आप तो उसमें तो आप जमीन आप तो आसमान एक का फर्क है ना। आप तो एक मौखिक सर्वे करवाइएगा, जिसने 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच रहा है, उसका भी मिनिमम व्यय मैं कह रहा हूँ दावे के साथ करोड़ों के बीच रहा होगा इस विधानसभा वो चुनाव अलग में। मुद्दा है, वो आप अलग इस मुद्दा चीज है। से, राजेश चौधरी मैं जी वही बात कर बिल्कुल रहा हूँ, ठीक आप इस चीज से अब नहीं बिल्कुल भाग ठीक है। सकते हम लोग। हाँ, राजेश चौधरी जी, आप कुछ बोल रहे थे। मीना जी, मैं इन सब भाइयों की बात सुन रहा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, युवा और संघर्ष। युवा है सचिन पायलट और संघर्ष किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो केवल गांधी परिवार में कांग्रेस में तो केवल गांधी परिवार में जन्म ले लो तो संघर्ष की जरूरत नहीं है, युवा की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है। और जहां आपने भी मुझसे पूछा था कि हमारे युवा चेहरे, तो अभी मेरे पास 25 की लिस्ट थी जिसमें मैं नाम बता दूं, अभिषेक मटोरिया, सुनीता बिचर, कैलाश वर्मा, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, सिद्धि कुमारी, दीप्ति माहेश्वरी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये तो मेरा 20-25 की लिस्ट पड़ी थी।
तो आपके मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेसी प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात की, युवाओं की बात की, तो ये बेचारे सचिन पायलट को पीछे क्यों रखेगा? आगे युवा चेहरा है इनका, उनको क्यों नहीं ला रहे हैं आगे? आप बार-बार सचिन पायलट से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए नहीं, देखिए, मैडम मैं जवाब चौधरी साहब, क्योंकि ये मैं जवाब दे रहा हूँ के मैडम। बेटे करते कुछ हैं। अमित सुनो, शाह जी के 18 बेटे परिवार सुनो, सचिन पायलट ने चुनाव लड़ा, अमित शाह बेटे ने क्या किया था, कौन सा क्रिकेट खेला था, और 18 परिवार ऐसे हैं मैडम बीजेपी के अंदर, मैं गिना सकता हूँ। आप चाहे राजनाथ सिंह के बेटे ले लो, कल्याण सिंह के बेटे ले लो, वसुंधरा राजे के बेटे ले लो, और या दिगंबर सिंह थे उनके बेटे ले लो, उनका भी तो नाम लीजिए चौधरी साहब। आप ऐसे मैं एक तरफा कांग्रेस की कहानी मत बात कर रहा कीजिए। हूँ, आप कांग्रेस की मैं बात भी- करो। मैं- तो मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ ना। अलावा कोई कांग्रेस मैं नहीं कह है। रहा हूँ उनकी भी तो बात कीजिए। 18 परिवार है। आप अरे गोपीनाथ गांधी मुंडे ले परिवार लीजिए, से किसका ऊपर किसके उठो। ले आप भी उनसे आगे निकलो। आपने तो जो कहा 18 ना परिवार युवा, बहुत अच्छी बात, आपकी सोच तो अच्छी है, युवा सोच है, युवा, पर मेरी युवाओं को बात सुन। प्रमोट तो करो आप। तो युवा, मैं युवाओं की बात करूं, वो सब युवा हैं जिनका मैं जिक्र तो कर रहा हूँ, उनको जिनका 18 नौकरियां तो दो, परिवार है। 70 लाख युवा बेचारे बेरोजगार है, तो उनको मैं नौकरियां तो आप दो। नौकरियों की बात कर रहे हो मैडम, पीयूसी के अंदर 14 लाख पद खाली है, बैंकिंग सेक्टर में 5.5 लाख पद फिर वही खाली है, केंद्र की रेलवे में बात 3.5 सुनाओ, लाख पद खाली राजस्थान में है, होने वाले हैं और 25 तारीख आर्मी के के। अंदर हर साल 75,000 भर्ती होती थी, जिसमें युवाओं उन्होंने का 35,000 तिरस्कार फैला दिया, नहीं सहेगा और राजस्थान। 35,000 का 25% ये अग्निवीर भर्ती करेंगे। मैडम कहाँ ले जा रहे हो? पहले आप उनको तो भर्ती कीजिए, और वो भी दूसरे तो युवाओं युवा की है, बात उनको करने। भर्ती कर रहे हैं तो ना मैं हम, पर युवाओं आप किसको नौकरी उसमें दे से, रहे हो? यदि ये राजस्थान की तरफ से बात करते हैं, उनमें कुछ राजस्थान के युवा जाते हैं, पर मैडम कुछ नहीं बीच करना। में और जी पीएसयू कैसे राजस्थान बेचे में जा रहे हैं, कांग्रेस कैसे पिछले आरक्षण खत्म किया जा 4.5 रहा है, उसमें साल नहीं। में कितनी यदि नौकरियां युवाओं दी को है। चिंता होती तो आप एक ही उदाहरण बताइए, 9 न साल में कोई आप आईआईटी युवाओं की बनी, पैरवी कोई करते हैं, यूनिवर्सिटी न बनाई, महिलाओं की कोई करते हैं, कॉलेज न बनाया, बच्चियों की करते कुछ नहीं हैं। बनाया कुछ। आप चौधरी साहब, आपकी पार्टी धर्म और उन्माद फैला के राजनीति करना चाहती है। आप मुझे उदाहरण दे दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी, आप कोई नौकरी दे कॉलेज, दो, कोई इंस्टीट्यूट बना। युवा हमारे पास नौकरी क्यों आ रहे हैं? नौकरी हमने दी है, और हम देते आएंगे। भीमराज जी, हमने इतने भीमराज जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, सब खोले और खोलते आएंगे, और पुराने जी जो उन्हें भीमराज स्कूल जी, मास्टर तो कॉलेज दो, खोले। इन स्कूल कॉलेजों में आप मास्टर ही भीमराज नहीं है। मास्टर सब है और सब और हैं, और आप 9 साल में बता दिए किन 10 किन का उद्घाटन किया है। 10 और स्कूलों जो में एक सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट प्रिंसिपल में को है। पद ऑडियो कम खाली कर है, दीजिए प्लीज। प्लीज दोनों का सेंट्रल ऑडियो कम कर दीजिए प्लीज। सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट का में जो ऑडियो। नहीं भीमराज जी, राजेश जी, प्लीज आप लोग, मैं 1-2 मिनट देखती हूँ कि आप लोग शायद अपनी बात पूरी कर दें, लेकिन आप लोग कंटिन्यू एक दूसरे को इस तरह से विषय को भ्रमित कर देते हैं, विषय से दूर चले जाते हैं। विषय पर बने रहिए ना। श्याम सुंदर शर्मा जी और राजीव तिवारी जी, बस आपसे एक आखिरी सवाल लूंगी फटाफट वाला। श्याम कितनी सुंदर देर हो? शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, बस बहुत समय कम है, बहुत संक्षेप में टिप्पणी। हमने शुरुआत की थी कि जो महरिया से लेकर ज्योति खंडेलवाल से लेकर ज्योति मिर्धा तक राजस्थान की राजनीति में, और जोधपुर में खास करके रविंदर सिंह भाटी, जोधपुर में अगर सरदारपुरा से उतारते हैं रविंदर सिंह भाटी को, तो क्या संदेश जाएगा श्याम जी? अब देखिए, पहले शंभू सिंह खेतावत को उतारा था, तो उसपे तो कई आरोप भी थे, ये भी बॉर्डर खरीदने वाली जमीन खरीदने का आरोप भी लग गया था। तो वो तो पता नहीं क्या वसुंधरा जी ने क्या समझ के उतारा था, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता मुझे वहां पे फिर याद आ गया कि वो बहन भाई का रिश्ते के वजह से ठीक है, उनको तो जिताना ही है। अब देखिएगा जिस प्रकार से लाए भाटी को, या तो देखिएगा उनको उतारेंगे या केसर सिंह को उतारेंगे जो आईपीएस है, दोनों में से एक व्यक्ति वहां उतरेगा। या तो ये भी उतरेंगे, क्योंकि देखिए हारना भी तो बड़े व्यक्ति से हारोगे तो बाद में कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कि पार्टी में हारने बड़े वाले व्यक्ति से हारते तो कुछ मिल जाता है। बीजेपी तो सरकार में है तो कुछ भी दे देगी, कहीं भी से भी कुछ भी है। लेकिन राजेश जी बार बार सचिन पायलट को याद करके पता नहीं क्या करना चाहते, क्योंकि कितने लोग तो आपके आ गए, लोग तो नाराज होके आए। सचिन पायलट का युवा नाम चेहरा कर रहे हैं ना बात आपको कांग्रेस मालूम है वाले। सचिन, आपको मालूम है सचिन पायलट किस कमेटी के मेंबर हैं? आपको पता है ना कितनी बड़ी कमेटी है वो? मैं यही छोटी तो वाली कह रहा हूँ, कमेटी क्या में चेयरमैन नहीं बना सकते थे क्या? 9 आप कमेटियों में एक भी चेयरमैन, चेयरमैन युवा नहीं अरे है। वो चेयरमैन है वो। केंद्रीय समिति के सदस्य है। चेयरमैन क्या होता है उसके सामने? आपको पता ही नहीं है। आपकी दिल्ली वाली कमेटी का कोई सदस्य बन जाए, फिर कहोगे आप राज्य वाली कमेटी का चेयरमैन बना दो। आप पता नहीं कौन सी स्थिति में, आप सोचो किस कमेटी का है, जहाँ मुख्यमंत्री जी नहीं है कमेटी के मेंबर, वो है। अब आप उसको निर्णय करना चाहो तो बात यही अलग तो है, मैं आपसे कहना चाह रहा राजनीति हूँ। तो आप इनके संसदीय बोर्ड होता है, कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी होती है। नहीं नहीं, इनके भी होती है कमेटी, ऐसा नहीं, इनके भी कमेटी सीडब्ल्यूसी है। होता है क्योंकि इनके देखिए, संसदीय आप बोर्ड। देखिए, आप देखो, मैं गोविंद राजीव सिंह, तिवारी जी, आइए, बस आखिरी टिप्पणी आप। एक राजीव नहीं, तिवारी जी, एक बात सरदार सुन, साहब। नहीं नहीं जी मीना जी, जी मैं जी श्याम गोविंद जी, सिंह जी डोटासरा श्याम की, जी, श्याम भीमराज जी, जी श्याम जी। याकर साहब, आप बहुत गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में बहुत गुणगान कर रहे थे। मैंने बहुत नहीं, करीब नहीं, से नहीं। देखा है, बहुत करीब से मेरे मित्र हैं। नारायण सिंह जी का क्या हाल है, जिन्होंने राजनीति में अंगली पकड़ के लाए थे? ये तो एक्सीडेंटल
हैं जो बन गए। गोविंद सिंह डोटासरा बनते नहीं अगर वो अशोक गहलोत सचिन पायलट को बर्खास्त नहीं करता। वो फिर बनने के बाद क्या स्थिति करी आपको मालूम है ना, संगठन में खुद ही अध्यक्ष थे, बाकी किसी को बनने ही नहीं दिया 2.5 महीने अरे पहले तो सर ऐसा सचिन कुछ बन नहीं। रहा है आपका। मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो। अगर आप कहोगे तो मैं से अलग से ही बात कर लूंगा। वो मेरे तो मित्र है, मेरे मित्र बहुत करीब से हैं। मैंने विधानसभा में लंबी बातचीत की है कई बार। अब तो वो है जिला अध्यक्ष किसने बनाया था आपको पता है ना? आप वो हमारे क्या है? सीनियर हो। तो इसलिए फिर मत कहो। देखिए मैं तो बहुत सारी चीजें कहना नहीं चाहता। मैं भी इनके नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनता और जो मित्र नहीं मिलते साथ में तो फिर नहीं बनता प्रधानमंत्री। वो तो मुरली मनोहर जोशी से पूछो आप या अडवाणी जी से पूछो, जो जिनके तो ये तो रक्षक थे जिनके राजनीति की और सच्चाई है, ये तो राजनीति मीना की जी इसके सच्चाई है। मकान में पीछे और वाले सच्चाई इस उसमें वक्त रहते ये थे है कि पियोन वाले में, आज 2019 के वो तो मैदान गायब हो में गए, भागे आगे। राजीव मालूम है तिवारी जी, मनोहर जोशी के राजीव पीछे तिवारी वाले जी मकान में और रहते थे, श्याम बस सुंदर बेकार रहते शर्मा जी, ये भाई बहन के रिश्ते की जो बात करते हैं, इस बार सरदारपुरा में अगर बहन की नहीं चलती है और मुख्यमंत्री के सामने रविंद्र सिंह भाटी जैसे चेहरे को, युवा चेहरे को खड़ा किया जाता है, तो उससे बीजेपी संदेश क्या दे रही है? देखिए हार देखिए जाएगा लेकिन जीतेगा संदेश जरूर। तो ये जीतेगा देखिए नहीं कि भाई हारेगा। हम मुख्यमंत्री के सामने एक युवा चेहरे को लाए हैं, लेकिन चूंकि वो रविंद्र सिंह भाटी की जगह अरविंद सिंह भाटी को उतारते तो ज्यादा यूजफुल रहता, क्योंकि वो एक पार्टी छोड़कर इस पार्टी में आए हैं और ये शुरू से उसमें काम कर रहे हैं। तो अगर अपनी पार्टी का कोई युवा चेहरा वहां सामने उम्मीदवार बनाते तो वो ज्यादा कारगर होता। उसमें जो जीत हार का मतलब अशोक गहलोत को हराना बहुत मुश्किल काम है वहां पे सरदारपुरा बिल्कुल, में। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, अगर वो कुछ वोट लेके भी जाते तो उससे पार्टी की ये वाहवाही होती कि हमारा एक नेता ने, जो कि शुरू से एनएसयूआई या उससे भी हो गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या उससे भी पहले हमारे दूसरे संगठनों से होकर जो व्यक्ति ऊपर आया है, तो वो उस व्यक्ति ने एक मुख्यमंत्री के साथ इतनी कड़ी टक्कर दी है। तो बिल्कुल, तब रविंद्र तो सिंह तो बात निर्दलीय समझ में थे। आती। और रविंद्र सिंह भाटी को अगर आप वहां खड़ा करते हैं तो जीतने की तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन 25-50 हजार वोट अगर वो भाजपा के प्रतिबद्ध जो वोटर हैं उनके ले भी जाएंगे, वो भी उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि जो भाजपा का वोटर है वो ये देखेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, जो बिल्कुल। व्यक्ति बहुत-बहुत शुक्रिया, हम बहुत-बहुत तैयार कर रहे शुक्रिया हैं आपका उसको लेकर सवाल। नहीं आए। बिल्कुल, बिल्कुल समझ में आती है ये बात कि भाजपा का जो वोटर है, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और पूरी की पूरी जो इस वक़्त जो सालों से, दशकों से जो मेहनत बीजेपी की जिसको कैडर कहते हैं, वो वहाँ पर जो कर रहा है, उसमें क्या संदेश जाएगा? तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी रणनीति यहाँ बीजेपी की कामयाब होगी, इसकी संभावना बहुत कम है, कम से कम सरदारपुरा को लेकर। बाकी सीट पर जिन-जिन लोगों को लाए हैं जूनियर डोटासरा क्या डोटासरा का नुकसान कर पाएँगे सुभाष मौर्य के साथ, ये आने वाले दिनों में देखेंगे और लगातार चर्चा करेंगे क्योंकि ये सिलसिला भी अभी रुकने वाला नहीं है। जब तक सीट पूरी तरह से सामने नहीं आ जाती, नामांकन की आखिरी तारीख नहीं आ जाती, तब तक ये आने-जाने वाले दल-बदलुओं के छोटे-छोटे जो जिन्हें मेंढक कहा जाता है और भी बहुत सारी शब्दावली है, उस तरह का इस्तेमाल जो है, वो बना रहता है, तो बना रहेगा। अभी आज मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।